तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में या मेरी एक और वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो जल्दी से जाकर देख लें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको इसके सेंटेंस बनाना नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो ये है मेरा पहला सेंटेंस, द टेलर सेज द शर्ट इज रेडी। ठीक है दोस्तों, ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। अब मैं आपको इसको इनडायरेक्ट में बदल कर दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, कैसे देखिए, यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि ये शुरू में जो रिपोर्टेड वर्ब लिखी हुई है वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में या पास्ट में है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी, और अगर ये पास्ट में होगी तो ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको देखते हैं। द टेलर सेज है तो ये क्या है, प्रेजेंट में। ठीक है, ये प्रेजेंट में तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे अब डायरेक्ट स्पीच में, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे द टेलर सेज। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास है ये। ठीक है, तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के हम क्या लगा देते हैं, डेट। तो यहाँ पे लगा देंगे डेट द शर्ट इज रेडी। ठीक है, द टेलर सेज दैट द शर्ट इज रेडी। ठीक है, ये बन गया हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब मैं आपको एक और सेंटेंस बना के दिखाता हूं। तो ये मेरा सेकंड सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, स्वाति विल से आई एम लेट। स्वाति ने कहा कि मैं लेट हूं। ठीक है, ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। ठीक है दोस्तों, बदलने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, क्या कि अगर रिपोर्टेड वर्ब किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। ठीक है दोस्तों, इसी को पहले देखते हैं। तो ये किसमें है, फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे विल आ रहा है। ठीक है, फ्यूचर में हो गया तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको डायरेक्ट में बनाते हैं। स्वाति विल से, यहाँ पे इन्वर्टेड को मार्क्स हटा के हम क्या लगा देते हैं, डेट। ठीक है, यहाँ पे डेट लगा देंगे, डेट। अब देखो यहाँ पे मैं एक चेंज करूंगा। ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो ये रिपोर्टेड वर्ब जो है वो प्रेजेंट और फ्यूचर में होती है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करते हैं। यहाँ पे ये फ्यूचर में है तो ये चेंज नहीं होगी, लेकिन उसमें जब हम चेंज करते हैं तो उसका टेंस बदलते हैं। यहाँ पे मैं टेंस नहीं बदलूंगा, जो डायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं जो नॉर्मल चीजें होती हैं वो मैं बदलूंगा। ठीक है, नॉर्मल चीजें कौन सी, वो मैं आपको बताता हूँ, एकदम डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, कैसे देखिए, डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है। डायरेक्ट स्पीच होता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई बात बताता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट क्या हो जाता है, जब दूसरा पर्सन किसी तीसरे पर्सन को बात बताता है। ठीक है, तो स्वाति ने जिसको बात बताई है, अब यहाँ पे उसकी बात चल रही है कि उसने बताया किसी और को, अब है ना, तो वो ये थोड़ी ना बोलेगा कि स्वाति विल से आई एम लेट। ठीक है, स्वाति विल से दैट आई एम लेट, ये थोड़ी ना बोलेगा कि स्वाति ने कहा कि मैं लेट हूं, वो तो स्वाति लेट हुई है, तो स्वाति के लिए हम वहां पे क्या लगाएंगे, शी। तो आई को हटा के हम क्या लगा देंगे, शी। अब शी क्यों लगेगा, क्योंकि स्वाति लड़की है, लड़की के लिए क्या लगता है, शी, तो इसलिए यहाँ पे हम शी लिख देंगे, शी इज। ठीक है, और लिख देंगे लेट। ये बन गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरा थर्ड सेंटेंस, पुष्पा सेड करुणा वर्क्स हार्ड दीज डेज। ठीक है दोस्तों, ये है डायरेक्ट स्पीच में, इसको बदलेंगे इनडायरेक्ट में। सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टेड वर्ब किसमें है, प्रेजेंट, फ्यूचर या पास्ट में। ठीक है, इस बार ये पास्ट में है क्योंकि यहाँ पे सेड आया है। ठीक है, सेड पास्ट में होता है। ठीक है, अब ये सेड में आ गया तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगी। ठीक है, मैंने आपको इसके पार्ट 1 में बता दिया था कि रिपोर्टेड स्पीच को जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो किस में बदली जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि ये किस टेंस में है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट में है तो इसको हम किस में बदलेंगे, सिंपल पास्ट में बदलेंगे। ठीक है, मतलब कि इसमें जो वर्ब्स हैं उनको हम थर्ड फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में। पुष्पा सेड, इन्वर्टेड को मार्क्स को हटा के लगा देंगे डेट, डेट करुणा
वर्क। यहाँ पे ये सिंपल प्रेजेंट में था तो रिपोर्टेड स्पीच को हम सिंपल पास्ट में बदलेंगे तो वर्क्स का हो जाएगा वर्कड। ठीक है, और हार्ड का हो जाएगा हार्ड, क्योंकि हार्ड कोई वर्ब नहीं है। ठीक है दोस्तों, हार्ड। दीज, दीज का हो जाएगा दोज में। ठीक है दोस्तों, डेज। ये बन गया डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आपको मेरी वीडियो का पार्ट 1 भी देखना होगा। ठीक है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्दी से जाकर देख लो। ठीक है दोस्तों, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों बहुत लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं लेकिन वो वीडियो तो देख लेते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों है? तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।